तो पुराने लोग हैं जेडीयू, वो लोग अब गीत गा रहे हैं, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। श्री तेजस्वी जी ने कहा कि अब जेडीयू का टिकट भी आदरणीय अमित शाह जी बांटेंगे। अब जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा। कभी अखबारों में आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो गठबंधन तोड़ लिया था और खाने का पत्तल खींच लिया था आगे से। साथ साथ हैं कुछ लोग जो जेडीयू में हैं, बीजेपी आरएसएस के, वो तो चाहते हैं जेडीयू को विलय कराना, विलय करा दिया। एनडीए की नाव डूबनी तय है, सरकार जा रही है, नई सरकार, तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की आ रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू समाप्त हो जाएगी, जेडीयू पर बीजेपी का कब्जा होगा। देखिए, इस बातों को आपने तेजस्वी यादव के मुख से सुना होगा और कई बार सुना होगा। अब जेडीयू कार्यालय के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है, जिसको लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। वहीं चिराग पासवान ने खूब सुना दिया है तेजस्वी यादव को, जमीन लिखवाने तक की बात कर डाली है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। जो तस्वीर लगाई गई है, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई है, पीएम मोदी की तस्वीर, वो भी जेडीयू कार्यालय के अंदर। देखिए, ये बात लगातार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, आशंका जता रहे थे कि अब जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा। अच्छा। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पूर्व ही श्री तेजस्वी जी ने कहा कि अब जेडीयू का टिकट भी आदरणीय अमित शाह जी बांटेंगे। आज तो जेडीयू के कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का तस्वीर लगा है। कल बीजेपी का झंडा लगेगा, परसों वहां शाखा लगेगा। और यही आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, जब कभी अखबारों में आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो गठबंधन तोड़ लिया था और खाने का पत्तल खींच लिया था आगे से। और आज देखिए क्या स्थिति हो गई। तेजस्वी जी की आशंका, अनुमान बिल्कुल सही हो गई। अब जेडीयू साथ साथ है, भाई साथ साथ है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का तस्वीर दिल्ली के भाजपा कार्यालय में लगा कर दिखाइए, बिहार के भाजपा कार्यालय में लगा कर दिखाइए। साथ साथ हैं कुछ लोग जो जेडीयू में हैं, बीजेपी आरएसएस के, वो तो चाहते हैं जेडीयू को विलय कराना, विलय करा दिया। अब तो प्रवेश हो गया, अब जेडीयू पार्टी कहाँ बची। अब तो तेजस्वी जी की आशंका बिल्कुल सही हो गई। और जो पुराने लोग हैं जेडीयू में, वो लोग अब गीत गा रहे हैं, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने कहा था, यही पटना की धरती से, बीजेपी कार्यालय से, कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की मंशा बीजेपी रखती है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और जेडीयू को वो समाप्त कर रही है, कल जितने और उनके साथ हैं तो सब समाप्त होंगे। आपने कहा कुछ लोग जो कि आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित हैं, वो कुछ लोग कौन? भाई हम कह रहे हैं, जो समझने वाले सब समझ रहे हैं, जो ना समझ रहे हैं वो अनाड़ी है। जेडीयू में जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तेजस्वी जी ने हर बात को, जब से गठबंधन, महागठबंधन छोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी गए उधर, तब से जो जो बात श्री तेजस्वी जी ने, जो जो बातें कही है, जो आशंका जताई है, एक एक कर सब सही हो रहा है। आज देखिए, पूरी तरह से बिहार तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। इस घबराहट में, इस बौखलाहट में लोग, अब चूंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, तो अब बीजेपी आदरणीय मोदी जी की तस्वीर जेडीयू में लगा रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी को अच्छी तरह पता है, 4 सर्वे आए, चारों में दिखाया गया तेजस्वी सरकार बन रही है। तो हर तरह के तिकड़म को किया जा रहा है। अभी देखिए, चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी कर दिया। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग के साख पर जो दाग है वो लग रहा है कि 2003 के बाद जो वोटर का पुनरीक्षण होगा, रिवीजन होगा, और उसमें 2003 में सब तो युवा वोटर हैं, तो सारे युवा वोटरों
वोट देने से रोका जाए, गरीबों को वोट देने से वंचित किया जाए, दलितों को, शोषितों को। तो ये तेजस्वी जी ने पकड़ लिया और स्पष्ट कहा कि 25 दिन में कैसे संभव है। आप 40% वोटर को आप 25 दिन में कैसे अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ला करके देंगे, फॉर्म भरेंगे, कैसे हो पाएगा ये संभव। तो ये सारे सवाल हैं, पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार एनडीए की नाव डूबनी तय है, सरकार जा रही है। नई सरकार, तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की आ रही है। महागठबंधन की सरकार आने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव पेन क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि उसी पेन से फिर वह बिहार की जनता का जमीन लिखवाएगी। देखिए, जो तलवार और नफरत बांटने वालों के साथ हो वो कलम का महत्व क्या समझेंगे। तेजस्वी जी ने कलम बांटा है, नौकरी बांटी है, लोगों के दुख दर्द को बांटा और मजदूरों, किसानों, वंचितों, शोषितों, माताओं, बहनों के लिए क्या काम करेंगे, क्या काम किया, वो सब जनता के बीच है। ब्लूप्रिंट अपना बताया। तो बोल रहे हैं 20 महीने में क्या जमीन लिखवाएंगे। लेकिन कल तेजस्वी जी ने ये सवाल का जवाब दिया और चुनौती दी कि बताएं एक भी व्यक्ति को खड़े कर दें जिनसे जमीन ली गई हो। अरे ये सब कैसेट, ये सब प्रोपगंडा, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी की राजनीतिक जमीन इतनी बड़ी है, इसी से पूरा एनडीए का कुनबा बौखलाया हुआ है, बेचैनी में है। तेजस्वी जी जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। 20 महीने में क्या करेंगे, चिराग ये पूछ रहे हैं। भाई अब इस सरकार को, ये डबल इंजन की जो बिहार में एनडीए की सरकार है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार को 20 सेकंड भी बिहार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार है तैयार, बना रही है तेजस्वी सरकार, तो 20 महीने में वो कर देंगे जो 20 वर्षों में ये एनडीए की सरकार ने नहीं किया। सिर्फ झूठ की भरमार, जुमलेबाजी की बौछार, और बिहार हुआ बर्बाद। अब इनकी क्या उपलब्धि है, कोई भी बताइए। एनडीए के कोई भी नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक सब क्या बोल रहे हैं, वो वही पुराना कैसेट जो 2005 में बजाया, 2010 में बजाया, 2014 में। दूसरा नया है नहीं। तेजस्वी जी तो काम की अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि डंके की चोट पर हम 17 महीने में ये काम करके दिखाया, जो कीर्तिमान स्थापित हुआ, जनता ने देखा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, एनडीए के घटक दल वहां चुनाव लड़ेंगे, मगर चिराग पासवान वहां पर स्वयं उनके लिए मजबूती से फील्डिंग करेंगे, यानी ये 243 सीटों पर चिराग होगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने क्या कहा उनके लिए, 243 सीटों पर वो क्या लड़ेंगे। अभी तो सीटों का बंटवारा होने दीजिए। वो करें, एनडीए के घटक दल भले ही लड़ेंगे, मगर भाई एनडीए के घटक दल में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, नहीं देख रहे हैं उनके रैली के बाद, उनकी सभाओं के बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है। अब 243 पर तो लड़िएगा आप, एनडीए के साथ हैं। यहाँ बिहार की 14 करोड़ जनता 243 सीटों पर तेजस्वी जी के लिए लड़ रही है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।